हमने शहर की गलियों और प्रमुख स्थानों पर ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवाए ताकि रात में भी महिलाएं सुरक्षित महसूस। शादी की पहली रात थी और मैं बहुत उत्साहित थी। जैसे ही मेरे पति कमरे में आए, मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना भाई था। मेरे चेहरे पर हैरानी और डर देखकर उसने मुझे एक सीडी थमा दी और कहा, इसे देख लो, सब समझ आ जाएगा। मैंने जल्दी से सीडी प्ले की और देखा कि मेरी अपनी सगी माँ ही इसमें शामिल थी। उस वीडियो में माँ ने मेरे भाई को समझाया कि इस शादी के पीछे की सच्चाई क्या है और क्यों यह सब हो रहा है। यह सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी अपनी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। रात भर मेरा भाई, जो अब मेरा पति बन चुका था, मेरे साथ था। उसने मुझे समझाया कि यह सब हमारी पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुआ है और माँ ने यह सब हमारे भले के लिए किया है। लेकिन मेरे मन में अब भी कई सवाल थे और मैं इस स्थिति को कैसे संभालूंगी, यह सोचकर परेशान थी। शादी की पहली रात मेरा भाई ही मेरा पति बन गया। जैसे ही मेरा पति कमरे में आया तो मेरे होश उड़ गए कि वो मेरा ही। मैं चीखने चिल्लाने लगी तो उसने मुझे एक सीडी थमा दी और कहने लगा कि इसे देख लो, सब समझ आ जाएगा। मैंने जल्दी से सी.टी देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि मेरी अपनी सगी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और फिर उसने मेरे साथ पूरी रात भर मैं बेचैन रही। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति को कैसे स्वीकार करूं। मेरा भाई, जो अब मेरे पति बन चुका था, ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी उसे सुनने नहीं दे रही थी। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की और कहा, माँ ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वह हमारे भविष्य के बारे में चिंतित थी। हमारी पारिवारिक संपत्ति और मान सम्मान को बचाने के लिए उसे यह कदम उठाना पड़ा। मैंने कहा, लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने जवाब दिया, माँ ने सोचा कि यह सबसे सही तरीका है हमें सुरक्षित और एक साथ रखने का। वह नहीं चाहती थी कि हम अलग अलग हो जाएं और हमारी संपत्ति किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में चली जाए। उसकी बातें सुनकर मुझे कुछ समझ में आया, लेकिन फिर भी मेरे मन में कई सवाल थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा भाई, अब मेरे पति, ने मुझे गले लगाकर सांत्वना दी। अगली सुबह मैं माँ से मिलने गई। मैंने उनसे सीधा सवाल किया, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? माँ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटी, मैंने यह सब तुम्हारे और तुम्हारे भाई के भले के लिए किया है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी संपत्ति बंट जाए और तुम दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाओ। यह फैसला मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने सोचा कि यह सबसे सही तरीका है। माँ की बातें सुनकर मुझे थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन फिर भी मेरे मन में उथल-पुथल मची हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस नए रिश्ते को कैसे निभाऊं और समाज में इसका सामना कैसे करूं। मेरे पास बहुत से सवाल थे, जिनका जवाब मुझे समय के साथ ही मिल सकता था। माँ की बातों ने मेरे दिल को थोड़ी राहत दी, लेकिन सवाल और संशय अभी भी मन में थे। अगले कुछ दिनों तक मैं अपने कमरे में ही रही, इस नए रिश्ते को समझने और स्वीकारने की कोशिश करती रही। मेरा भाई, जो अब मेरा पति बन चुका था, ने मुझसे बहुत धैर्य और समझदारी से बात की। उसने मुझे समझाया कि हम दोनों को मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। कुछ हफ्तों बाद हम दोनों ने यह निर्णय लिया कि हम इस शादी को एक नई शुरुआत की तरह देखेंगे। हमने तय किया कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपने परिवार को मजबूत बनाएंगे। धीरे धीरे हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया। हमारे बीच एक नया रिश्ता बनने लगा, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। हम दोनों ने मिलकर अपने परिवार की समस्याओं का सामना किया और उन्हें हल करने की कोशिश की। समय के साथ हमारे रिश्ते में भी बदलाव आया। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हमारी शादी, जो पहले एक बड़ी उलझन थी, अब एक नई उम्मीद बन गई थी। मुझे अब भी कभी-कभी अपने पुराने जीवन की याद आती है, लेकिन मैंने सीखा कि हर मुश्किल स्थिति में एक नया मौका छुपा होता है। मैंने अपने भाई, अब पति,
के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और अपने परिवार को मजबूत बनाया। हम दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर साथ और समझदारी हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अब हमारा रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि सच्चे साथी और दोस्त का भी था, जो हर कदम पर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। समय बीतता गया और हमारे बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। हमारे परिवार और समाज के लोग भी धीरे धीरे हमारी इस नई स्थिति को स्वीकारने लगे। हमारे प्रयासों से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और हम अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त हो गए। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, तुम्हें कभी यह सब अजीब नहीं लगा? यह सब कुछ अचानक से बदल गया और हमें इसे स्वीकार करना पड़ा। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत में यह सब मेरे लिए भी बहुत कठिन था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो हम इस मुश्किल को पार कर सकते हैं। और अब मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमने अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हम दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू किया और हमारे बीच प्यार और समझदारी बढ़ने लगी। हमने अपने परिवार के भविष्य के लिए मिलकर काम किया और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। हमने यह भी तय किया कि हम अपने अनुभव से सीखेंगे और अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में नहीं डालेंगे। हमने अपनी माँ से भी इस बारे में बात की और उन्हें समझाया कि हमें इस फैसले के पीछे की उनकी भावनाओं की समझ है, लेकिन आगे चलकर हमें पारिवारिक संबंधों को और मजबूत बनाना होगा। हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया और यह साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर प्यार, समझदारी और समर्थन हो तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अब हम दोनों अपने रिश्ते को गर्व से निभा रहे हैं और अपने परिवार को एकजुट रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे बीच का प्यार और विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है और हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशियों और दुखों को बांटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समय बीतता गया और हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। हम दोनों ने अपने अपने काम और जिम्मेदारियों को बांट लिया और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। एक दिन जब हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे, मैंने अपने पति से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी इस तरह से बदलेगी, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि हमारे बीच जो रिश्ता बना है वह बहुत खास है। उसने मेरी ओर देखा और कहा, हाँ, यह सच है। हमने एक बहुत ही अनोखे तरीके से एक दूसरे को समझा और अपनाया है। अब हम साथ में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए समय निकालना शुरू किया। हमने एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना और अपने भविष्य के सपनों की बातें करना शुरू किया। हमने एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझा और अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। हमने मिलकर अपने घर को सजाया और उसे और भी सुंदर बनाया। हमारी मेहनत और एकता का परिणाम यह हुआ कि हमारे घर में खुशियां लौट आईं और हमारा परिवार फिर से एकजुट हो गया। हम दोनों ने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और सामाजिक आयोजनों में हिस्सा लिया। धीरे धीरे हमारे रिश्ते को समाज ने भी स्वीकार किया और हमें प्यार और सम्मान देने लगे। एक दिन जब हम दोनों पार्क में टहल रहे थे, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, हमने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी। हम मिलकर हर मुश्किल को पार करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया और अपने भविष्य की ओर बढ़े। हमने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने का निर्णय लिया। हमारे इस सफर में हमने सीखा कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर साथ और समझदारी हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। हमारे रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और हर सपना साकार हो सकता है। हमारा रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। हमने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और उनका सम्मान किया। समय के साथ हमने अपने रिश्ते में विश्वास और आपसी समझ को और भी गहरा किया। एक दिन
हमने फैसला किया कि हमें कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए ताकि हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकें। हमने एक छोटे से हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया। वहां पहुंचकर हमने अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय देखने से की। प्रकृति की खूबसूरती ने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया और हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिला। हमने लंबी वॉक पर गए, झरनों की खूबसूरती का आनंद लिया और ढेर सारी बातें की। शाम को हमने एक खूबसूरत कैफे में डिनर किया। वहां हमने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। हमने सोचा कि हमें अपने परिवार को और भी मजबूत बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। हमने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और एक सुरक्षित भविष्य देने का वादा किया। रात में होटल के बालकनी में बैठकर हम दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। हमने उन सभी मुश्किलों के बारे में बात की जो हमने साथ में पार की थी और उन खुशियों के पलों को याद किया जो हमने साथ में बिताए थे। मैंने अपने पति से कहा, हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन हमने साथ मिलकर सब कुछ पार किया है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। उसने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूं कि हम साथ हैं। तुमने मुझे हमेशा सहारा दिया है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे इस छोटे से ब्रेक ने हमारे रिश्ते में एक नई ऊर्जा भरी। हम वापस अपने घर लौटे तो हमने अपने परिवार और काम में और भी मेहनत की। हमने अपने रिश्ते को प्राथमिकता दी और एक दूसरे का ख्याल रखना जारी रखा। हमने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की और अपनी जिम्मेदारियों को बांट लिया। हम दोनों ने अपने अपने काम को अच्छे से निभाया और अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश की। समय के साथ हमारे बीच का प्यार और भी गहरा होता गया। हमने एक दूसरे के साथ हर छोटे बड़े पलों को जिया और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। हमने यह साबित कर दिया कि अगर साथ और समझदारी हो तो कोई भी कठिनाई हमारे रिश्ते को हिला नहीं सकती। अब हम अपने भविष्य के लिए और भी उत्साहित थे और एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े थे। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे स्थिरता आ गई थी। हमने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल का आनंद लिया और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं और हमें भी इसका सामना करना पड़ा। एक दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। यह खबर हमारे लिए एक नई शुरुआत और नई चुनौतियों का संकेत थी। मैंने अपने पति को यह खुशखबरी दी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हम दोनों ने मिलकर इस नए सफर की तैयारी शुरू की। गर्भावस्था के दौरान उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसने घर के कामों में मेरी मदद की और मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। हमने मिलकर अपने आने वाले बच्चे के लिए सभी तैयारियां की। हमने बच्चे के लिए एक छोटा सा कमरा सजाया, उसमें खिलौने और कपड़े रखे। हर रात हम अपने बच्चे के बारे में बातें करते और उसकी आने की खुशी में खो जाते। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरी डिलीवरी का समय करीब आ गया। वह दिन हमारे लिए बहुत खास था। अस्पताल में मेरा पति मेरे साथ था, मेरा हाथ पकड़े हुए मुझे हिम्मत और प्यार दे रहा था। आखिरकार हमारा बच्चा पैदा हुआ। वह पल हमारी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल था। हमारे बेटे के जन्म ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। हमने उसके नामकरण समारोह का आयोजन किया और हमारे परिवार और दोस्तों ने इसमें हिस्सा लिया। अब हम दोनों एक नए सफर पर थे, माता पिता बनने के। हमने अपने बच्चे की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके पहले कदम, पहली हंसी और उसके साथ बिताए हर पल ने हमारी जिंदगी को और भी खुशनुमा बना दिया। हमने यह महसूस किया कि जीवन में हर मुश्किल का सामना करने के बाद हमें नई खुशियां मिलती हैं। हमारे रिश्ते ने हमें सिखाया कि अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। हमने अपने बच्चे के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हम दोनों ने मिलकर अपने परिवार को और भी मजबूत बनाया और अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने का वादा किया। हमने यह जाना कि प्यार, विश्वास और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमारे इस सफर ने हमें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया और हमारे रिश्ते को अटूट बना दिया। अब हम अपने भविष्य के हर कदम पर एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे हैं, एक नई शुरुआत की ओर। हमारी जिंदगी में नया मोड़ आने के बाद
हम दोनों ने मिलकर हर चुनौती का सामना किया और अपने बेटे की परवरिश में पूरी जिम्मेदारी निभाई। हर दिन हमारे लिए एक नई सीख लेकर आता था और हर पल हमने अपने रिश्ते को और मजबूत किया। हमारा बेटा बढ़ता गया और उसकी मासूमियत ने हमारे जीवन को रोशन कर दिया। उसकी छोटी छोटी बातें और हरकतें हमें बहुत खुशी देती थीं। हमने उसके हर छोटे बड़े पल का आनंद लिया और उसे अपनी पूरी क्षमता से प्यार और देखभाल दी। हमने अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने और उसे एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में काम किया। हमने उसकी शिक्षा और विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने उसे अपने परिवार की मूल्यों और संस्कृतियों के बारे में बताया ताकि वह उन्हें समझ सके और उनके महत्व को जान सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे बेटे की सफलता हमें गर्व का एहसास कराती थी। उसकी हर सफलता हमारे लिए एक उपलब्धि थी और उसकी हर खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। हम दोनों ने मिलकर अपने परिवार की देखभाल की और एक दूसरे का साथ दिया। हमने अपने रिश्ते में खुलापन और पारदर्शिता बनाए रखी ताकि कोई भी गलतफहमी या दूरियां न आ सकें। हमने एक दूसरे की ज़रूरतों और इच्छाओं को समझा और उनका सम्मान किया। एक दिन हमने अपने बेटे के साथ मिलकर एक पारिवारिक यात्रा का प्लान बनाया। यह यात्रा हमारे लिए एक यादगार अनुभव थी। हम सभी ने मिलकर नए स्थानों की सैर की, नए नए अनुभव प्राप्त किए और एक दूसरे के साथ समय बिताया। इस यात्रा ने हमें और भी करीब ला दिया और हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दी। हमने महसूस किया कि जीवन में हर पल कीमती है और हमें हर पल का पूरा आनंद लेना चाहिए। हमने अपने बेटे को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार किया और उसे यह सिखाया कि प्यार, विश्वास और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। समय बीतता गया और हमारा बेटा बड़ा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। उसकी सफलता ने हमें गर्व का एहसास कराया और हमारी मेहनत का फल मिला। अब हमारे बेटे के जीवन में भी खुशियों का समय आ गया था। उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की और हमारे परिवार में एक नई सदस्य का आगमन हुआ। हमने अपनी बहू का स्वागत किया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। हमारे जीवन में खुशियों का यह सिलसिला चलता रहा और हमने मिलकर हर खुशी और दुख का सामना किया। हमने यह साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर साथ और समझदारी हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। हमारा रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता गया और हमने अपने जीवन के हर पल का आनंद लिया। हमारे इस सफर ने हमें सिखाया कि प्यार, विश्वास और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और हर सपना साकार हो सकता है। अब हम अपने बेटे और बहू के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना रहे हैं। हम जानते हैं कि जीवन में हर उतार चढ़ाव के बाद खुशियों का समय आता है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए।